फिर नेक्स्ट स्लाइड है ऑपरेशन। इसमें प्रोसेस ऑपरेशन की बात की गई है। ठीक है। और इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोसेसेस प्लान इम्प्लीमेंट कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसमें रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कस्टमर कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विस रिलेटिंग इंफॉर्मेशन, हैंडलिंग इंक्वायरीज, contract changes, feedback, customer property, contingency actions, determining the requirements for products and services, defined, necessary, statutory, regulatory, and up to the claim। ये सारी चीज़ें हैं। और थर्ड पॉइंट है रिव्यू ऑफ द requirements for products and services, ability requirement for delivery and post delivery activities, requirement not stated but necessary for intended use, statutory and regulatory, contract documentation with any change। सो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने अपनी पीपीटी में ऐड किए हैं स्टैंडर्ड से। और अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट को विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एंड दिस पर्टिकुलर क्लॉज ऑफ ISO 9001। सो एट्थ क्लॉज है ऑपरेशन और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। हाँ, तो ऑपरेशन का जो पहली सब क्लॉज रिक्वायरमेंट है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो इसमें कहता है कि जो प्रोसेस है ऑपरेशन के लिए वो अ, अच्छी तरीके से प्लान की हुई हो, इम्प्लीमेंट की गई हो और कंट्रोल की गई हो। ठीक है। जो कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है उनको मैच करने के लिए। ठीक है। और हमने अभी जो प्रोसेस ऊपर अभी डिस्कस किया और उनको मतलब जो एक्शंस हैं उसको डिटरमाइन करना है। ठीक है। सो पहली चीज़ जो इसमें कहता है कि हमें एक्शंस इसको डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मतलब जब हम प्लान इम्प्लीमेंट और कंट्रोल करने की बात करेंगे एक प्रोसेस को, तो उसमें जो एक्शंस हो गए इम्प्लीमेंटेशन के उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो उसमें पहली चीज़ जो करनी है रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइन करना है प्रोडक्ट या सर्विसेज की। ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो क्राइटेरिया है वो डिफाइन करनी है। इस रिक्वायरमेंट को जानने के बाद प्रोडक्ट सर्विसेज की प्रोसेस के क्राइटेरिया क्या रहेंगे और एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की उसकी क्या क्या क्राइटेरिया रहेगी। ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटरमाइन करने के लिए जिसके बेसिस पे हम एक्शन लेंगे, एक प्रोसेस को डेवलप करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसमें है कि हम रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करें। ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना कि हमने जब क्राइटेरिया आइडेंटिफाई कर लिया तो हम जो कंट्रोल्स हैं प्रोसेसेस को उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। तो हमें कंट्रोल को आइडेंटिफाई करना कि हम प्रोसेस को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि हमें क्राइटेरिया जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की है, प्रोसेस की है, उसको मैच करना है। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है एक्शन प्लान हम बना रहे एक प्रोसेस को एक्सक्लूड करने के लिए। उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें एक डिटरमाइन करना है, मेंटेन करना और रिटेन करना है डॉक्यूमेंटेशन को। ठीक है। जहाँ तक वो ज़रूरी होगा, जहाँ तक एक कंपनी को उसके टॉप मैनेजमेंट को लगता है कि ज़रूरी है रिटेन करना और कितने समय तक हम इसको रिटेन करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंटेशन क्यों ज़रूरी है तो उसमें ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कि जो प्रोसेस है वो इन एक प्रॉपर मैनर में, प्लान्ड मैनर में कैरिड आउट हुआ है। ठीक है। और सेकंड है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हम एज ए कंपनी दे रहे हैं उसी कन्फर्मिटी को ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है। वो हो सकता है आज आप उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आज
आज आप डेमोन्स्ट्रेट करो या कुछ साल बाद आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करो, तो ये कंपनी टू कंपनी उनकी डिसीजन पे रहता है कि कब तक हम मतलब उस डॉक्यूमेंट को अपने यहाँ प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है। सो जो आउटपुट होगी इस प्लानिंग की, ठीक है, उसको ये स्टैंडर्ड कहता है, वो होना चाहिए सुटेबल और ये ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस के लिए। ठीक है। और जो भी चेंजेस अगर इन केस हमें आगे चल के करने पड़ते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, उसमें कोई भी क्राइटेरिया चेंज हो रही है, जो हमारा एक्शन प्लान है उसके लिए जो हमने क्राइटेरिया डिफाइन किए हैं अभी, अगर उसमें कोई चेंज की रिक्वायरमेंट है ओवरऑल प्लानिंग एक्शन में, तो उसके हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस को उस चेंज के रिस्पेक्ट में जो होंगे उसको अच्छे से स्टडी कर लेना है, डिटरमाइन कर लेना है। कोई भी अनइंटेंडेड चेंज नहीं होना चाहिए, और कोई एडवर्स इफेक्ट आता है उसकी वजह से तो उसको हमें मिटिगेट करना है। ठीक है। ये स्टैंडर्ड ये बातें कहता है, मतलब ये एक आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ जो आउटसोर्स प्रोसेस है वो भी कंट्रोल्ड हो, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करनी है। आउटसोर्स प्रोसेस का भी हम आगे इसी ऑपरेशन क्लॉज में ही आगे डिस्कस करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है। सो इसमें ऑपरेशन में ही जो सेकंड सब क्लॉज है, अभी हमने ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात करी। ठीक है कि उसमें क्या क्या क्राइटेरिया हो गया, क्या चीज़ें हमें डिटरमाइन करनी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे। ठीक है, ये ऑपरेशन का इस सब क्लॉज है सेकंड। सो इसमें जो चीज़ें दी गई हैं, तो इसमें कहा गया है कि आपको कस्टमर से कम्युनिकेट करना है वो, और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, हमें कम्युनिकेशन में हमें कस्टमर से पूछनी है या बात करनी है। तो उसमें जो पहली चीज़ आती है वो है इंफॉर्मेशन जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड है और प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड है। ठीक है। क्योंकि जो कस्टमर होगा उसको बेटर एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि उसकी एक्सपेक्टेशन एक प्रोडक्ट के लिए या फिर सर्विस के लिए क्या होनी चाहिए। तो इन उन इंफॉर्मेशन को हमें कस्टमर से जानना है और हर डिस्कस करके कलेक्ट करना है। फिर सेकंड जो चीज़ें हैं कस्टमर कम्युनिकेशन की अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वो है इंक्वायरीज को हैंडल करना, कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर्स इंक्लूडिंग चेंजेस। सो ये हमारे पास एक उसके लिए प्रोसीजर होना चाहिए प्रॉपर कि हम जो इंक्वायरीज हम आ रही है हमें बिजनेस इंक्वायरी विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसको हम हैंडल कैसे कर रहे हैं। ठीक है। साथ ही साथ हम जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलप कर रहे हैं, वर्क ऑर्डर्स जो डेवलप हो रहे हैं, उसमें जो डिटेल्स हैं, मतलब अभी जो हमने पहले जो हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड वो प्रॉपरली मेंशन्ड है कि नहीं है। ठीक है। और इंक्लूडिंग कोई चेंज अगर होता है तो वो चीज़ें भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर्स में मेंशन होनी चाहिए। ठीक है। फिर कस्टमर कम्युनिकेशन में जो थर्ड पॉइंट आता है वो है कस्टमर फीडबैक की बात करता है। ठीक है। साथ ही साथ कोई कस्टमर की कंप्लेन है तो उसको भी मतलब ये स्टैंडर्ड ऑब्टेन करने की बात करता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कस्टमर फीडबैक और कस्टमर कंप्लेन टू इम्प्रूव एज अ कंपनी, टू इम्प्रूव आवर प्रोडक्ट सर्विसेज। ठीक है। तो ये भी हमें कस्टमर कम्युनिकेशन में मेंटेन करनी है विद टाइम। ठीक है। और साथ ही साथ कस्टमर कम्युनिकेशन में एक बात आती है नेक्स्ट, जो होता है कस्टमर प्रॉपर्टी को हैंडल करना और उसको कंट्रोल करना। ठीक है। कस्टमर प्रॉपर्टी को मैं अभी डिफाइन करूंगा आगे कि कस्टमर प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो कस्टमर कम्युनिकेशन का, उसमें है कि कंटीजेंसी एक्शन की बात करता है कि इन केस to some reason there is a lack or failure in delivering the product in delivered product, तो उस केस में हमारा कंटीजेंसी प्लान क्या है, मतलब एज अ कंपनी, तो वो हमें कस्टमर से डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक भी ये रिलेवेंट हो आपके बिजनेस स्कोप के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आप अगर मेडिकल फील्ड में हो, ठीक है, आप लाइफ सेविंग सर्विसेज से जुड़े हुए हो, तो वहाँ पे कंटीजेंसी एक्शंस की बात होती है कि इन केस आपका प्रोडक्ट फेल हो जाता है ड्यू टू सम रीज़न, या आप सर्विसेज नहीं दे पा रहे हो, तो कंटीजेंसी एक्शंस आपके क्या होंगे। तो जहाँ पे हाई रिस्क एसोसिएटेड होता है प्रोडक्ट्स रिलेटेड या सर्विसेज रिलेटेड, वहाँ पे कंटीजेंसी एक्शंस की बात होती है। तो वहाँ पे हमें कस्टमर से कम्युनिकेट करना है कंटीजेंसी एक्शंस के लिए, वहाँ पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होंगी जो मेंशन करनी है हमें। ठीक है, फिर आगे चलते हैं इसी में रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो हमने कस्टमर कम्युनिकेशन कर लिया, उसमें क्या क्या चीज़ें करनी थी वो हमने कर ली, उसको डॉक्यूमेंट कर लिया। फिर हमें रिक्वायरमेंट्स डिटरमाइन करनी है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। अ, अ, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कोई अप्लीकेबल स्टैचुरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, अ, फिर हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि अ, ऐसी इम्पोर्टेंट नेसेसरी इंफॉर्मेशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है उस प्रोडक्ट के और सर्विसेज के बारे में जानना, तो उसको हमें डिटरमाइन करना है। और उसके बाद जो पॉइंट आता है रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करने में प्रोडक्ट और सर्विसेज का, वो क्लेम है कि ऑर्गेनाइजेशन क्लेम जो कर रही है प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके, जो ऑफर कर रही है उस क्लेम को मीट कर पाए। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो चीज़ें जो कि हमें रिक्वायरमेंट है डिटरमाइन करनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसी के सब क्लॉज में, रिक्वायरमेंट में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में रिव्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो हमने इतनी सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली और कम्युनिकेट कर ली कस्टमर से। ठीक है, फिर हमें उसके बाद हमको रिव्यू करना है, क्योंकि अगर हम रिव्यू नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट को मीट करना है, वो उसकी एबिलिटी हमारी कहीं ना कहीं हम इंश्योर नहीं कर सकते कि हमारी एबिलिटी 100% है। ठीक है, तो हमें क्या क्या रिव्यू करना है। सो जो रिक्वायरमेंट कस्टमर ने स्पेसिफाई की थी, अ, उसको रिव्यू करना है। उसके साथ साथ डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड है, उसको रिव्यू करना है। ठीक है, अ, साथ ही साथ अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कस्टमर ने नहीं बताई है लेकिन नेसेसरी है फॉर इंटेंडेड यूज, ठीक है, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसके बारे में जानकारी करके उसको रिव्यू करना है। फिर उसके बाद हमें जो रिक्वायरमेंट है वो अगर अपनी खुद ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्पेसिफाई की गई है किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके, तो उसको रिव्यू करना है। ठीक है, फिर रिव्यू करना हमें स्टैचुरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है प्रोडक्ट के ऊपर अप्लीकेबल हैं उनको रिव्यू करना है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें ऑर्डर एंड कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर जो हैं, अगर वो पहले मतलब हमने कभी रिव्यू नहीं किए हैं, नए तरह के हैं, उसमें न्यू पॉइंट्स ऐड हुए हैं, तो उनको हमें अच्छी तरीके से रिव्यू कर लेना है। ठीक है,